नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी को नहीं हो सकी जमानत। महिला के साथ गाली गलौज और अभद्रता कर फरार होने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि के श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका जिला न्यायालय द्वारा खारिज होने के बाद अभी फिलहाल इसको हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। श्रीकांत त्यागी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। लोगों के साथ मारपीट, बलवा, रंगदारी, जानलेवा हमला, धोखाधड़ी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार जैसे अनेकों मामले इस पर दर्ज हैं। श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने भी खुद इसके खिलाफ कई बार पुलिस में शिकायत देकर न्याय की गुहार लगा रखी है। श्रीकांत त्यागी के खराब चाल चलन के चलते इसको कई सोसाइटियों से निकाला जा चुका है। अभी ताजा मामला नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी का है, जहां एक महिला को जाति सूचक शब्दों सहित गाली गलौज करने को लेकर श्रीकांत त्यागी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जिसमें इसको भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी लिखकर संबोधित किया गया था। इससे भाजपा के विरोधियों ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा, लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि श्रीकांत त्यागी का भाजपा से कोई नाता नहीं है। ये पुलिस से बचने के लिए बड़े ही शातिर तरीके से सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर खुद को रूलिंग पार्टी का कद्दावर नेता प्रदर्शित करता था। ऐसा ही इसने बसपा और सपा पार्टी की सरकार के समय भी किया था। श्रीकांत त्यागी पहले सोसाइटियों से निकाले जाने के बाद अभी वर्तमान में कुछ सालों से नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में रह रहा था और सोसाइटी वालों से अक्सर इसका लड़ाई झगड़ा होता रहता था। ये सोसाइटी के मेंटेनेंस शुल्क इत्यादि भी नहीं देता था और सोसाइटी के लोगों पर दबाव बनाता था कि अपने बच्चों को मेरे बच्चों के साथ खेलने भेजो, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उनके घर पर बांसुरों को ले जाया करता था। सोसाइटी वालों ने बताया कि इसके बच्चे अक्सर सोसाइटी के बच्चों की पिटाई कर देते थे। सोसाइटी की लिफ्ट में टॉयलेट कराते थे। अभी कुछ दिन पूर्व एक बच्चे की साइकिल को भी आग लगा दी थी। बच्चों को गंदी गालियां देते थे और जब सोसाइटी वाले अन्नू त्यागी से शिकायत करते थे तो अन्नू त्यागी बच्चों को समझाने के बजाय उल्टा सोसाइटी के लोगों को ही अपशब्द बोलने लगती थी। यही कारण था कि सोसाइटी के लोगों ने अपने बच्चों को इनके बच्चों के साथ खेलने से रोकना शुरू कर दिया था। जब श्रीकांत त्यागी महिला से अभद्रता वाले प्रकरण में फरार हो गया और कई दिनों तक पुलिस को बेहद शातिर अपराधी की तरह चकमा देता रहा तो पुलिस को इस पर शक हुआ कि जिस तरह से इसकी मॉडस ऑपरेंडी है ये तो अपराधियों की होती है, और इसका आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया तो बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आई। ये पूर्व में कई बार जेल जा चुका है। इसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। 2007 में तत्कालीन सरकार ने इसकी असामाजिक गतिविधियों के चलते आपराधिक प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए इस पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। ये भी सामने आया कि ये अपने आप को मुख्यमंत्री के सलाहकार मंडल का सदस्य बताता था और कहता था कि इसको वहीं से पुलिस सुरक्षा मिली है, लेकिन जांच में सामने आया कि इसने विनय त्यागी से जान का खतरा बताते हुए शिकायत दी थी, जिस कारण इसको पुलिस सुरक्षा दी गई, जिसको इसने मुख्यमंत्री के सलाहकार मंडल का सदस्य होने के कारण मिली सुरक्षा बताते हुए झूठ बोला। पुलिस से फरार होने के बाद जब पुलिस ने इसके ठिकानों पर दबिश दी तो वहां भी कई चौंकाने वाली चीजें सामने आने लगी। इसकी गाड़ी पर सरकारी राज्य चिन्ह अंकित मिला, साथ ही एस्कॉर्ट की गाड़ियां, मेटल डिटेक्टर, पुलिस बैरिकेड, गाड़ी पर विधायक का फर्जी पास इत्यादि चीजों को जब्त किया गया। इसकी पत्नी लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है और लगातार बयान दे रही है कि मेरे पति पर केवल एक महिला से गाली गलौज जैसे छोटे अपराध के लिए बड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया, जबकि वो इस सच्चाई को समाज से छुपा रही है कि सन 2007 से अब तक के इसके लंबे आपराधिक इतिहास का संज्ञान लेते हुए और इसके ठिकानों से जब्त की गई आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी के चलते इस पर कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। ये दबे हुए मामले शायद अब भी उजागर नहीं हो पाते अगर ये पुलिस से भागता नहीं और महिला से माफी मांगकर मामले को रफा दफा कर देता, लेकिन इसकी ज्यादा समझदारी इस बार खुद इस पर भारी पड़ गई और इसका असली चेहरा देश के सामने आ गया। नोएडा की जिस ओमेक्स सोसाइटी में ये रहता है वो नोएडा अथॉरिटी द्वारा आवंटित भूमि पर बनी है और उसका नक्शा भी नोएडा अथॉरिटी से पास है, जिसमें स्पष्ट उल्लिखित है कि कॉमन एरिया और ग्रीन एरिया कहाँ कहाँ होगा। श्रीकांत त्यागी ने कॉमन एरिया को धीरे धीरे पेड़ लगाने की आड़ में घेरना शुरू कर दिया और फिर इसको अपनी निजी संपत्ति बताकर इसकी घेराबंदी शुरू कर दी थी, जिसके विरुद्ध सोसाइटी की प्रबंधन समिति ने कई बार इसको नोटिस भी जारी किए थे और बोला था कि कॉमन एरिया में वृक्षारोपण कहाँ किया जाता है ये तय करना सोसाइटी का काम है
और सोसाइटी इस कार्य को नोएडा अथॉरिटी द्वारा पास मानचित्र के अनुसार करती है। श्रीकांत त्यागी लगातार लंबे समय से सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन करता आ रहा है और सोसाइटी को अपनी निजी प्रॉपर्टी मानते हुए जहां तहां जो मर्जी आती है करना शुरू कर देता है, जिसकी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं। इसने जो दुकानें बना रखी हैं उसमें कुछ सरकारी भूमि को कब्जाने की बात भी सामने आई है, जिसकी जांच शुरू की जा चुकी है। अब देखना होगा कि जेल से बाहर आने के बाद श्रीकांत त्यागी सभ्य समाज के तौर तरीकों को अपनाता है या फिर पूर्व की भांति ही अपने आपराधिक चाल चलन को यथावत बनाए रखता है। संभालना क्या है? ये लेंगे, इनका भी लिखते हैं ना, इसका भी लिखते हैं। आप जो चाहिए करिए, आपको तो कोई छूट दी हुई नहीं, फिर भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं जाने लीगल में फंसने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मौत भी आएगी, कम से कम साल से मौत नहीं आएगी तो मैं साल से बात भी ना, कम से कम कोर्ट कचहरी जो है वो सब मंजूर। शाम तो एक गर्दन तो नीचे नहीं चलो होगी एक बात, अब तुम कि सच्चाई के लिए लड़ी। अच्छा, जब तक ये लिखे तक हम बात कर लेंगे। हो सकता है आपके पीछे कुछ बात हो जाए, हमारे आपके पीछे कुछ बात कर ले, सामने ईगो हट कर रही हूँ। नहीं सर, मेरी ईगो हट नहीं होती जब मेरे स्टाफ के अच्छा, सामने ठीक है, पुलिस वालों के सामने जिठा दूंगी मुझे। मुझसे ये कह के आया हूँ सूरत के ऊपर तेरी जैसे भी तो 5-5 कह दिया, सामने कह दिया, सर झूठ नहीं बोलती मैं, जब भी तो इसका परिवार आया। अभी तुम जो लिख रही हो वो सब सच लिख रही हो। सब सच लिख रही है। ये नहीं कहूंगी मेरी बहुत अच्छी स्टोरी, कुछ नहीं लिखूंगी ऐसा। आराम से। ऐसा किया ही नहीं उसने मेरे साथ। तो बेटा जब आप किसी को डांटो तो मारोगे तो डांटेंगे ना, जब एफआईआर करेंगे अपने खिलाफ डांटेंगे, किस कमरे में डांटेंगे ना। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।